नमस्कार बागवान भाइयों। बागवानी की बात YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बागवान भाइयों, बागवानी की बात में आज हम चर्चा करेंगे लेस कलर एंड साइज प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। बागवान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारा फ्रूट तेज़ी से मैच्योरिटी की तरफ अग्रसर है। बागवान भाइयों, एप्पल हार्वेस्टिंग के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है। बागवान भाइयों, तो ऐसे में बागवान भाई यही चिंतन करते हैं कि हमारी फ्रूट क्वालिटी कैसी बनेगी। तो बागवान भाइयों, स्वाभाविक रूप से यह चिंतन का विषय भी है, क्योंकि यह हमारे पूरे साल की मेहनत का फल होता है। बागवान भाइयों, यह फल कितना मीठा रहेगा बागवान भाइयों, यही चिंतन सभी बागवान भाई इस समय करते हैं। तो बागवान भाइयों को इस समय यही समस्या होती है कि फ्रूट कलर आएगा या नहीं आएगा, साइज कितना होगा। तो बागवान भाइयों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बागवान भाइयों, सबसे पहले जानते हैं कि कलर की समस्या आखिर उत्पन्न क्यों होती है। वो क्या कारण है जिनके कारण बागवान भाई हर वर्ष कलर की समस्या से जूझता है। बागवान भाइयों, तो आइए बागवान भाइयों चर्चा करें। तो इसका सबसे मुख्य कारण है बागवान भाइयों, नाइट्रोजन की अधिकता। बागवान भाइयों, जिन बगीचों में नाइट्रोजन की मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है बागवान भाइयों, वहाँ पर कलर की समस्या रहती है। बागवान भाइयों, यदि लीफ टेस्ट करवाया जाए तो जहाँ पर पत्ते में 0.1% नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, वहाँ पर इसका फ्रूट कलर पर 0.5% प्रभाव पड़ता है। बागवान भाइयों, इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि अधिक नाइट्रोजन पौधे में कलर लाने की प्रक्रिया में किस तरह बाधक होती है। बागवान भाइयों, अगले पॉइंट की बात करें तो बागवान भाइयों, अगला पॉइंट है लो लाइट। बागवान भाइयों, जहाँ पर बगीचे बहुत ज़्यादा घने होते हैं या जिन पौधों की टहनियाँ बहुत ज़्यादा घनी होती है, जहाँ लाइट प्रॉपर तरीके से हर शाखा तक नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर बागवान भाइयों कलर की समस्या उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा बागवान भाइयों, जहाँ पर हमारी टहनियाँ पौधों में घनी होती है, वहाँ पर केवल ऊपर के 30% भाग पर ही अच्छा कलर आ पाता है, फ्रूट क्वालिटी अच्छी बन पाती है। बागवान भाइयों, इसके अलावा 70% भाग ऐसा होता है बागवान भाइयों, जहाँ ना तो साइज अच्छा होता है बागवान भाइयों, और ना वहाँ पर कलर अच्छे तरीके से आता है। बागवान भाइयों, तो बागवान भाइयों तीसरे कारण की बात करें तो बागवान भाइयों, तीसरा मुख्य कारण है बागवान भाइयों पाउडरी मिल्ड्यू। जिन बगीचों में पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या ज़्यादा रहती है बागवान भाइयों, वहाँ पर फ्रूट क्वालिटी में समस्या उत्पन्न होती है। बागवान भाइयों, जिन बगीचों में पाउडरी मिल्ड्यू होती है, वहाँ पर कलर आना नामुमकिन है। बागवान भाइयों, ऐसे बगीचों में कलर बिल्कुल नहीं आता है। बागवान भाइयों, जब फ्रूट मैच्योर हो जाता है पूरी तरह से, उस समय भी कलर पूरी तरह से नहीं आ पाता। बागवान भाइयों, यहाँ तक कि जिन बगीचों में पाउडरी मिल्ड्यू की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है बागवान भाइयों, वहाँ पर 50% कलर भी नहीं आ पाता है। बागवान भाइयों, ये तथ्य है। बागवान भाइयों, अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है बागवान भाइयों, जब सेब हार्वेस्टिंग के लिए लगभग 40 से 45 दिन का समय होता है, उस समय यदि पौधे में मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा में कमी पाई जाए तो बागवान भाइयों, ऐसे में कलर की समस्या उत्पन्न होती है। बागवान भाइयों, और यह स्वाभाविक भी है। बागवान भाइयों, अभी हमने जाना कि आखिर कलर की समस्या बागवान भाइयों को होती क्यों है। तो बागवान भाइयों, अब जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। बागवान भाइयों को ऐसी क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिससे फ्रूट कलर बागवान भाइयों का 100% आए। बागवान भाइयों, यह नामुमकिन नहीं है। फ्रूट में
100% कलर लाया जा सकता है, तब चाहे वैरायटी कोई भी हो बागवान भाइयों। तो बागवान भाइयों, यदि आप सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो उससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समय पर मिल सके बागवान भाइयों। हम इस तरह की वीडियोस बागवानी से संबंधित आपके लिए लगातार बनाते रहते हैं बागवान भाइयों। तो बागवान भाइयों, बात करते हैं कलर के सॉल्यूशन की कि कैसे बागवान भाइयों के बगीचों में 100% कलर आएगा बागवान भाइयों। तो बागवान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं पेड़ के कैनोपी मैनेजमेंट की। बागवान भाइयों, जब हम विंटर में प्रूनिंग करते हैं या समर प्रूनिंग करते हैं तो बागवान भाइयों उस समय हमें पौधे की कैनोपी इस तरह की बनानी चाहिए जिससे कि 100% धूप पौधे के कोने कोने तक पहुँचे बागवान भाइयों। हर पौधे, हर पत्ते तक सनलाइट प्रॉपर तरीके से पहुंचनी चाहिए बागवान भाइयों, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बागवान भाइयों, जैसा कि कहा जाता है कि एप्पल फार्मर इज़ ए फार्मर ऑफ सनलाइट। तो बागवान भाइयों, यदि आपके बगीचे में, आपके पौधे में सनलाइट प्रॉपर तरीके से पहुंचती है तो बागवान भाइयों आधी समस्याएं बागवान भाइयों की ऐसे ही दूर हो जाती है। इससे आपकी फ्रूट क्वालिटी भी बेहतर बनेगी बागवान भाइयों, और इसके साथ साथ आपका साइज़ और कलर का इशू भी ख़त्म हो जाता है। और साथ में बागवान भाइयों, जिन बगीचों में हर पत्ते तक सनलाइट प्रॉपर तरीके से पहुंचता है वहां पर फंगस की समस्या भी बहुत कम रहती है बागवान भाइयों, जिससे हमारा फंजीसाइड का खर्चा भी कम होता है बागवान भाइयों। तो बागवान भाइयों, अगले सॉल्यूशन की बात की जाए तो जिस समय बागवान भाइयों फ्रूट सेट होता है उस समय जहाँ पर अधिक फ्रूट सेट होता है तो बागवान भाइयों वहाँ पर ज़रूरी रूप से थिनिंग की जानी चाहिए बागवान भाइयों। यदि बागवान भाई उस समय थिनिंग करते हैं तो बागवान भाइयों बाद में ना कलर की समस्या रहेगी और ना ही फ्रूट साइज की समस्या रहेगी। बागवान भाइयों, यह सुनिश्चित करें कि फ्रूट थिनिंग ज़रूरी रूप से की जानी चाहिए। अगले सॉल्यूशन की बात करें तो बागवान भाइयों, अगले सॉल्यूशन में आता है बागवान भाइयों समर प्रूनिंग। बागवान भाइयों, जिस समय हार्वेस्टिंग के लिए लगभग 7 सप्ताह रहते हैं, यह समय बहुत ही उपयुक्त होता है बागवान भाइयों समर प्रूनिंग के लिए। बागवान भाई समर प्रूनिंग इस तरह से करें ताकि पौधे के कोने कोने तक जो शूट्स धूप रोक रहे हैं बागवान भाइयों, ऐसे शूट्स को रिमूव किया जाना चाहिए। यहाँ बागवान भाइयों को ध्यान देने की आवश्यकता इस बात पर है कि केवल जो नए शूट्स आए हैं उन्हीं पर समर प्रूनिंग की जानी चाहिए। बागवान भाइयों, मैच्योर शूट को बिल्कुल भी समर में हटाना नहीं चाहिए बागवान भाइयों। इसके साथ बागवान भाइयों, समर प्रूनिंग में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समर प्रूनिंग कम से कम करनी चाहिए। बागवान भाई यदि ज़्यादा समर प्रूनिंग करते हैं तो यह फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है बागवान भाइयों। इसलिए बागवान भाइयों, समर प्रूनिंग ज़रूरी रूप से की जानी चाहिए, लेकिन समर प्रूनिंग आवश्यकता से अधिक नहीं की जानी चाहिए बागवान भाइयों। तो बागवान भाइयों, अगले सॉल्यूशन की बात की जाए तो बागवान भाइयों नाइट्रोजन और पोटाश में उचित बैलेंस बनाए रखना। जैसा कि बागवान भाइयों आप सभी जानते हैं कि पूरे साल में एक पौधे को 750 ग्राम एक्चुअल नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, और यदि पोटाश की बात की जाए तो लगभग 1500 ग्राम पूरे वर्ष में प्रति पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है बागवान भाइयों। बागवान भाइयों, यदि इन दोनों तत्वों में समन्वय बिठाया जाए तो बागवान भाइयों कलर की समस्या बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बागवान भाई यहाँ विशेष रूप से ध्यान दें, जब हार्वेस्टिंग के लिए 40 से 45 दिन रह जाए तो उस समय नाइट्रोजन ना के बराबर पौधों को देना चाहिए। ऐसे में बागवान भाई सोचेंगे कि पोटाश तो हम दे देंगे तो फिर नाइट्रोजन इस समय पौधे को कैसे मिलेगी। बागवान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि
हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा 71% नाइट्रोजन ही होती है। तो बागवान भाइयों, इस समय पौधा हवा, बारिश और वातावरण से नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेता है। जितनी पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उतनी नाइट्रोजन पौधे को अपने आप मिल जाती है। बागवान भाइयों, पौधा खुद वातावरण से उतनी नाइट्रोजन अवशोषित कर लेता है। इसलिए बागवान भाइयों, यदि हम इस समय अतिरिक्त नाइट्रोजन डालते हैं तो बागवान भाइयों, फ्रूट कलर की समस्या उत्पन्न होगी ही होगी। इसलिए बागवान भाइयों, इस समय एक्स्ट्रा नाइट्रोजन पौधे में डालना इग्नोर करें। बागवान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण सॉल्यूशन, जब सेब हार्वेस्टिंग के लिए लगभग 40 से 45 दिन का समय रहता है तो उस समय बागवान भाइयों मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटाशियम की एप्लीकेशन ज़रूरी रूप से करनी चाहिए। क्योंकि बागवान भाइयों, इस समय पौधे को इसकी आवश्यकता होती है, जो फ्रूट क्वालिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बागवान भाइयों, तो 40 से 45 दिन पूर्व इन 3 तत्वों की एक एप्लीकेशन ज़रूरी रूप से की जानी चाहिए बागवान भाइयों। और इसके अलावा बागवान भाइयों, इसके लगभग 20 दिनों के बाद एक एप्लीकेशन पोटाशियम की फिर से की जानी चाहिए बागवान भाइयों। यदि यह K+ फॉर्म में उपलब्ध हो तो बागवान भाइयों ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि K+ फॉर्म में पौधा इसे जल्दी से अवशोषित कर लेता है। क्योंकि इसका मॉलिक्यूल साइज़ छोटा होता है बागवान भाइयों, इसलिए पौधा इसे आसानी से अवशोषित कर लेता है। इसलिए पोटाशियम प्लस की अगर दूसरी एप्लीकेशन की जाए तो बागवान भाइयों, यह हमारी फ्रूट क्वालिटी को ज़्यादा बेहतर करेगा। बागवान भाइयों, यदि आप ये प्रैक्टिसेस अपने बगीचे में करते हैं तो बागवान भाइयों, आपका 100% कलर आएगा ही आएगा बागवान भाइयों, फिर चाहे वैरायटी कोई भी हो बागवान भाइयों। इसके अलावा बागवान भाइयों, साइज़ की बात की जाए तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रूट साइज़ उस समय निर्धारित हो जाता है जब पौधे में सेल डिवीज़न का कार्य होता है। बागवान भाइयों, जब पौधा सेल डिवीज़न का कार्य होता है तब फ्रूट जितना ज़्यादा सेल डिवीज़न करेगा बागवान भाइयों, वही निर्धारित करता है कि फ्रूट का साइज़ कितना बड़ा या छोटा रहेगा। बागवान भाइयों, सेल डिवीज़न का कार्य पेटल फॉल से लेकर लगभग 7 सप्ताह तक चलता है। उस समय जो सेल डिवीज़न हो गया है बागवान भाइयों, वही निर्धारित करता है कि फ्रूट हार्वेस्टिंग के समय साइज़ कितना रहेगा बागवान भाइयों। इसलिए बागवान भाइयों, इस समय साइज़ के लिए ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय साइज़ के लिए फास्फोरस कार्य करता है बागवान भाइयों। तो बागवान भाइयों, नाइट्रोजन इस समय बिल्कुल इग्नोर की जानी चाहिए और पोटेशियम और मैग्नीशियम के साथ फास्फोरस ज़रूरी रूप से इस समय पौधे को देना चाहिए। बागवान भाइयों, यदि ये सारी प्रैक्टिसेस आप अपने बगीचे में करते हैं तो बागवान भाइयों, आपके बगीचे में 100% कलर आएगा ही आएगा बागवान भाइयों। तो बागवान भाइयों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें बागवान भाइयों। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय बागवान।